निकाल लिए। सवाल लिखाइए क्या है। किसी बहुपद पी एक्स के लिए एक का किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। 2.10 में दिया गया है। अच्छा जो कुछ ठीक है। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या अब 4 ग्राफ की कितना ग्राफ है 6। चलिए पहला कैसे है। ये है y, ये है x, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा एक लाइन दिया हुआ है ना। चलिए ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इसका ये y अक्ष, ये x अक्ष, पहले हम यही बना देते हैं पूरा। ये दूसरा सवाल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। हमसे पूछा शून्यकों की संख्या। अच्छा इसके अलावा इसमें ग्राफ जो दिया हुआ है इधर घुमा हुआ था, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमेशा के लिए सीख जाइएगा ये सवाल, ठीक है।
क्या बोला है कि नीचे किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है, y बराबर। आपको इसमें बस ये ध्यान देना है कि इसके अंदर में क्या है, x है कि y है, x है। इसके अंदर में क्या है, x है। का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या, अंदर में क्या है, x है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो x एक्सिस ये y एक्सिस सब में है ही, इसके अलावा सब में एक अलग से ग्राफ खींचा हुआ है, एक अलग लाइन। इसके अलावा x अक्ष और y अक्ष के अलावा प्रत्येक आकृति में एक अलग लाइन भी दिया हुआ है ना। तो आपको ये देखना है कि वो जो लाइन, जो तीसरा लाइन दिया हुआ है x और y के अलावा, वो इस x अक्ष को कितना बार कट कर रहा है। देखिए ये x ये y, क्या ये जो तीसरा लाइन है ये x अक्ष को कहीं भी कट किया है, नहीं किया है। तो इसके लिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 0। इसी तरह फिगर बनाएंगे और फिगर के नीचे में लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। आप इस ग्राफ को देखिए और बताइए x अक्ष को कितना बार कट किया है, एक बार। तो यहां पर शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या बराबर 1। गुड, इसमें आइए और इसमें देखिए, तो शून्यकों की संख्या बराबर, इसमें बताइए। तो इसके भी नीचे में लिख देना है शून्यकों की संख्या बराबर, इसमें बताइए। इसमें ये बस टच करके निकला है तो एक काउंट करेंगे, टच करके निकलेगा तो एक काउंट करेंगे। और यही यदि कट कर देता ऐसे करके तो 2 बार काउंट हो जाता। देख रहे हैं यहां पर क्या क्या कट कर गया है, काट करके निकला तो 2 बार काउंट हुआ। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर बस टच किया है, कट नहीं, काटा नहीं है, बस छू करके निकल गया तो एक बार इसको काउंट करेंगे। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अच्छा यहाँ वाला नहीं लिखे, अच्छा यहाँ का क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या। तो बताइए, अब तो ये सवाल सीख गए, तो ये चैप्टर भी हो गया खत्म, ठीक है। अब देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो अब 2.2 को समझने पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला सब याद होना चाहिए तो ही बनेगा सवाल। प्रश्नावली 2.2 उल्टा लिए। अच्छा इसको समझना पड़ेगा अच्छे ढंग से, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है। गुणनखंड है, वैसे तो 9th क्लास में ये सीख जाता है बच्चा, लेकिन आप लोग यदि नहीं पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 2.2 क्या है, सवाल में लिखा हुआ निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक। अच्छा आपको बतलाए थे हम शून्यक का मतलब क्या होता है, बताइए। x का मान, हाँ, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
बीच के संबंध की, बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यही ना है, सत्यता की। ठीक है, पहला सवाल इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये सवाल। जैसे ये बनेगा सेम टू सेम बहुत सारा सवाल बनेगा केसी सिन्हा से भी और एनसीईआरटी से भी। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से समझना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। आप देखिए एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक है। क्या है? एक है। तो हम क्या करेंगे इस एक को, अच्छा सबसे पहली बात ये जो चीज लिखा हुआ है ना ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी के फॉर्मेट का होना चाहिए आपका सवाल। हाँ, इक्वल टू 0। आपका सवाल इसी के फॉर्मेट का होना चाहिए। तो क्या इसी के फॉर्मेट में है? पहले एक्स स्क्वायर है, तब एक्स है, तब अचर पद है ना? इसी के फॉर्मेट में सवाल है। यदि नहीं रहेगा तो पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे सवाल को। आगे कुछ सवाल सब आप देखिए एक नजर कि क्या कोई सवाल ऐसा है जो इस फॉर्मेट का नहीं हो। दूसरा भी इसी फॉर्मेट का है, एक्स के जगह पर बस एस स्क्वायर है। तीसरा देखिए तो तीसरा इसी फॉर्मेट का है। मोतियाबिंद का शिकायत सबने ना है बुआ। तीसरा सवाल इसी फॉर्मेट का है, पहले एक्स स्क्वायर तब एक्स तब अचर पद। तो हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि इसके फॉर्मेट का है या नहीं है। नहीं है, पहले उसके फॉर्मेट में लाएंगे तब सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बताइए इतना लेट कर क्या है, हो गया एक चैप्टर का कल्याण। टाइमिंग 6 बजे का है, आइएगा 6:30 नहीं 7 बजे का है, आइएगा 7:30 बजे, तो फिर कैसे होगा? जो मेन सब्जेक्ट है मैथ वही नहीं पढ़ पाइएगा, क्या फायदा फिर आकर के। देखिए तो फॉर्मेट आप समझ गए, यदि इस फॉर्मेट का नहीं रहेगा सवाल तो पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे। 3 नंबर सवाल में क्या दिक्कत है? पहले अचर पद है, एक्स वाला लास्ट में चला गया, एक्स स्क्वायर तो अपने स्थान पर है। देखिए 3 नंबर सवाल में है ना, तो सबसे पहले हम क्या, एक्स स्क्वायर वाला सही जगह पर है, एक्स वाले को पहले लाएंगे और अचर पद को बाद में ले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के आगे में यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 को 8 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 8 हो गया। इस 8 का गुणनखंड कीजिए 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार। हमें लाना है -2। कितना लाना है? तो आप देखिए -2 कैसे आ जाएगा, इधर 4 लें, 2 दूनी 4 और यहां पर 2। तो 4 में से यदि 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस में आएगा, हमें तो माइनस में चाहिए ना। तो हम ऐसा करते हैं, इस 2 को इधर रखिए और इस 4 को इधर रखिए। अब 2 में से 4 को घटाइए तो कितना आएगा? -2। समझने में यहीं पर मेन दिक्कत है। ठीक है, यहीं पर स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, इसलिए इसको समझिए सही ढंग से। फिर से हम करते हैं, 8 लिए और सीधे 4 से लगा देते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8। अब देखिए 4 और 2 से कितना आ जाएगा आपको? 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2, लेकिन हमें तो -2 चाहिए, तो हम 2 में से 4 को घटा लेते हैं। ठीक है, बस हो गया। इतना यदि आप करना सीख गए तो आपसे सवाल बन गया। ठीक है, तो बताइए क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर पहले प्लस 2x लेंगे और उसके बाद -4x लेंगे। अब देखिए 2 में से 4 को घटाइएगा, -2 आ रहा है ना, फिर -8। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, x दोनों में है। यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ x गुने x, इस एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने x, और यहाँ पर 2x। तो दोनों में कम से कम x तो कॉमन आ रहा है,
और यहाँ पर क्या बचेगा, एक x बचेगा। और चूंकि यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा क्या, 2। यहाँ पर -4 कॉमन ले लीजिए तो x, और माइनस यदि कॉमन ले चुके हैं तो प्लस बचेगा। चरका को क्या बार पढ़ेंगे, 8 होगा 2 बार। तो ये हो गया x, और ये -4, और ये x प्लस। ठीक है, अब सबको 0 के बराबर करेंगे। कपड़ा कहाँ गया, सब कुछ 0 के बराबर कीजिए, और एक लाइन में 2 बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसे बना देना है या का चिन्ह। ठीक है, अच्छा यहां पर यदि आपको सेम टू सेम मिल जाता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सवाल सही बन रहा है। यदि यहाँ पर अलग अलग आ रहा है तो समझिए आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके हैं। ठीक है, सवाल आपका गलत बन रहा है। अब देखिए, बारी बारी से दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। एक बार हम लिखेंगे x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 ना, या फिर से ये लीजिए x + 2 बराबर, तो x बराबर -2। ठीक है, कहां पर समझने में दिक्कत हुई है बताइए, इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर में ये चीज काम आता है। एक बार फिर से बतलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, x² का गुणांक कितना है, 1 है, और अचर पद कितना है, 8 है। 1 को 8 से गुना करेंगे, 8 आएगा। इस 8 को लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 से 4 से, जिससे लगाना है लगा दीजिए। 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। हो गया काम, ये x² + 2x और -4x, और ये -8 अपने जगह पर, ना ये बदला ना ये बदला, बस -2x के बदले हम लिखे +2x - 4x, हो गया -2x। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x, तो बचेगा x + 2। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो बचेगा x, और चूंकि माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस। चरका को क्या बार पढ़ेंगे, 8 होगा 2 बार, बराबर 0। अब ये देखिए, ये दोनों यदि एक समान आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल सही बन रहा है। अब ये x - 4 और ये x + 2 बराबर 0। अब एक बार हम लिखने वाले x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, या फिर से ये x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -। अच्छा, अब सवाल को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं कि क्या जो कुछ कह रहा है वो हुआ कि नहीं हुआ। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब x का मान, वो तो हम निकाल लिए, और कुछ भी बोला है इसके अलावा, यानी कि और भी काम होगा सवाल में। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, अब शून्यक कौन है, यही तो शून्यक है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, और गुणांक क्या है, x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक -2 है, और ये अचर पद, ये a b c ऐसे करके होता है ना, तो यही गुणांक हुआ। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्यक और गुणांक के बीच में क्या सब संबंध था, एक था अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और एक था अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो वही जांच करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, क्योंकि शून्यक निकालने के बाद बोला है जांच करने के लिए। ठीक है, ये जांच करने के लिए, तो सबसे पहले हम a b c का मान लिखेंगे। a b, अल्फा और बीटा का मान लिखेंगे। ए बी सी का मान आपको मिलेगा द्विघात बहुपद से, इसका जो गुणांक है, जो x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो a का मान 1 हुआ। x का गुणांक कितना है, -2 है, और अचर पद कितना है,
-8 है, तो ये हो गया ए बी सी का मान। ठीक है, उसके बाद अल्फा और बीटा क्या है, ये दो शून्यक है, एक शून्यक आपका 4 है और एक शून्यक आपका 2। तो ये सब तो लिख दिए। अब हम क्या करेंगे ना, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही है पहला फॉर्मूला। तो अल्फा का मान बताइए 4, प्लस बीटा का मान बताइए। अब प्लस माइनस दोनों एक जगह नहीं रह सकता, इसलिए इसको कॉस्ट में डालिए, बराबर माइनस बी का मान बताइए। बी का मान, बी का मान फिर से दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता, कॉस्ट में डालिए। ए का मान 1। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, 4 में से 2 गया 2 और 2/1 मतलब 2। तो ये तो बिल्कुल बराबर हो गया दोनों साइड। ये जांच कंप्लीट हो गया पहला स्टेप। ठीक है, जांच का दूसरा स्टेप पुनः। अब क्या फॉर्मूला होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का मान बताइए 4 गुने बीटा का मान बताइए। दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए इसको कॉस्ट में डालिए। सी का मान बताइए -8, ए का मान बताइए 1। अब 4 को -2 से गुना करेंगे -8, -8 में 1 से भाग देंगे -8, ये भी बराबर हो गया, यहां भी बराबर और यहां भी बराबर। तो लिखेंगे जांच पूरा हुआ, जांच। अच्छा, कहीं ऐसा हो कि बराबर ना हो तो, बराबर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बराबर ना हो। यदि बराबर नहीं हो रहा है तो कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ठीक है, 100% ये बराबर होगा, यहां भी बराबर होगा और यहां भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। क्या कर रहे हैं, कुछ कीजिए।
2.2 का पहला सवाल तो फेयर कर ही लेना है और इसको सीख करके अगला रफ में बना करके लाना है, ठीक है। हाँ, दिखाइए केसी सिन्हा। इसका ऑब्जेक्टिव सब पूरा किए हैं क्या केसी सिन्हा का? जो नहीं किए हैं जाकर के कीजिए। आधा तो ऑब्जेक्टिव ही ना पूछेगा, 100 में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। कहीं भी बनाइए, फेयर में बना लीजिए। इसमें आपसे बन जाएगा 2.1, उसके बाद 2.2 का पहला सवाल, टू पॉइंट 2.2 का पहला सवाल केसी सिन्हा, दोनों साथ साथ ही चल रहा है। ये एनसीईआरटी तो जितना सवाल यहाँ पे हो गया, आप कंफर्म है कि वो सवाल सही है तो आराम से शेयर कीजिए, ठीक है। और जो सवाल आप खुद से बनाइएगा, यदि आप कंफर्म है कि सही बन रहा है तो आराम से, कोई बात नहीं, फेयर में ही बना लीजिए। और नहीं आपको डाउट है, अभी आप नहीं सीखे हैं, तो पहले आप रफ में बना करके लाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रफ में बनाइए। केसी सिन्हा में एक चीज बतला देते हैं, 2.1 उल्टा, ये पहला सवाल बनाने में आप लोगों को दिक्कत होगी। किताब नहीं लाए तो फिर दिक्कत है ना। पहला सवाल इसमें ये पूछा है कि ग्राफ देख करके बताइए कि कौन एक घातीय बहुपद है और कौन द्विघातीय बहुपद है, और कौन ना तो एक घातीय है ना द्विघातीय है। देखिए, सीधी रेखा जो होता है ना, सीधी रेखा, वो एक घातीय बहुपद का ग्राफ होता है। जैसे इसमें देखिए बिल्कुल सीधा रेखा है तो एक घातीय बहुपद का ग्राफ है। इसमें देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक सीधा लाइन है तो एक घातीय बहुपद का ग्राफ है। और इसमें ये जो है ना, ऐसा जो आकृति है इसको परवलय कहा जाता है। ऐसे आकृति को क्या कहा जाता है? परवलय। किसी भी दिशा में रहे ऐसे आकृति को परवलय कहते हैं। और परवलय जो होता है ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है? तो बताइए ये क्या है? एक घातीय बहुपद। ये क्या है? एक घातीय बहुपद। ये क्या है? द्विघातीय बहुपद। ये क्या है? द्विघातीय बहुपद। उसके अलावा ये देखिए, ऐसे गया फिर ऐसे करके ऐसे हुआ, ना एक घातीय ना द्विघातीय, ना ही पूरा परवलय है और ना ही पूरा सीधा है। अच्छा, इसमें ये भी देखिए, एक बार सीधा इधर आया, एक बार सीधा इधर जा रहा है, तो ना ही एक घातीय ना ही द्विघातीय। ये भी ना ही एक घातीय ना ही द्विघातीय, ये भी वही हाल है, ठीक है। तो बन जाएगा। उसके बाद शून्यकों की संख्या पूछा इस सब में। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या 2, इसमें बताइए 1 2 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें भी शून्यकों की संख्या पूछा है, इसमें 1, बस x को कितना बार काटा है वो काउंट करना है, इसमें 2, तो बन जाएगा ना पूरा। और उसके बाद 2.2 के पहला सवाल में ऐसा ही है। इसका है ये